कि जब आपको पैसे कमाने, अमीर बनने हैं ना, अफरा तफरी मचाओगे तो नहीं मिलेगा, हाई तौबा करोगे तो नहीं मिलेगा। आज मैं इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पाता हूँ कि अमीर बनना आसान है? तो 2000 में जब मैंने रेकी अपने डिप्रेशन के लिए किया तो मैंने थोड़ी सोचा था कि मैं होलिस्टिक कोच बनूंगा, मैंने थोड़ी सोचा था कि मैं एक इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर बनूंगा। नहीं, जंगल में रहते थे ना पहले, नंगे घूमते थे, वहां से लेकर अभी ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं लोग अपने फोन में और टीवी में, स्मार्ट टीवी में देख रहे हैं, ये इवोल्यूशन है। कई बार 90% लोगों के लिए मुश्किल है क्योंकि आजकल दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस हैं और दुनिया भर की नेगेटिविटी चारों तरफ से बॉम्बार्डमेंट हो रहा है आपकी तरफ, न्यूज़ के रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में, हर जगह से। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचना मुश्किल हो रहा है लोगों को। आप ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेंगे, आप उसको डेवलप करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप जीरो पे थे, जीरो पे ही रहेंगे। एजुकेशन जरूरी है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि स्कूल किताबों में नहीं सिखाया जाता। ये आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, कर करके सीखना पड़ेगा। और आजकल किताबें अवेलेबल है, फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत किताबें हैं, यूट्यूब पे भी बहुत ऐसे वीडियोस है, लेकिन सीखना चाहते हो तो दिखाई देगा ना, आपके फीड में भी तभी आएगा ना जब आप उस टाइप की चीज देखते हो। आप तो कुछ और डांस देख रहे हो, किसी के फोड़पन देख रहे हो, वहां पे तो कुछ और ही टाइम पास कर रहे हो, तो आपके पास वही आता रहेगा जो आप देखते हो। ये एल्गोरिदम है यूट्यूब का। बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्स का भी एल्गोरिदम होता है। यूनिवर्स भी आपको वही चीज बार बार सामने लाके देता है, वही चीज आपको करवाता है, वही चीज आपको दिखाता है जो आप सोचते हो, भाव करते हो, बिलीव करते हो। और मैंने अपने अंदर ये बिलीव करना शुरू किया कि यस, मैं लोगों को दे सकता हूँ। सर, डाउट से कैसे लड़ेंगे? सेल्फ डाउट सबसे पहले आता है जब भी आप सोचेंगे कि मुझे कुछ बड़ा करना है। जैसे अभी आपने जितने भी एग्जांपल्स दिए, चाहे बुक राइटर्स के आपने एग्जांपल दिए, उनके अंदर भी एक डाउट तो आया होगा ना कि क्या ये मेरे करने से होगा। सबके अंदर में डाउट तो आएगा, लेकिन कैसे लड़ेंगे? नहीं, डाउट से लड़ने के लिए एक ही तरीका है और वो मैंने किया। आपको फुल नॉलेज लेना है, इतना ज्यादा नॉलेज, इतना ज्यादा कि आपको कोई हिला ना सके। आपको पता है कि ये चीज एकदम सही है, ये इतना सही है और इस पे मुझे पूरा विश्वास है। आपको फुल थॉरो नॉलेज लेना है। ओके। इसीलिए तो मैंने 10 साल लिए ना, ईयर 2000 से लेकर 2010 तक मैं क्या भजिया तल रहा था क्या मैं सिर्फ एयरफोर्स की नौकरी कर रहा था कि नहीं, मैं 10 इयर्स तक नॉलेज ले रहा था, जो जरूरी नॉलेज है वो ले रहा था, रिक्वायर्ड नॉलेज ले रहा था और उसके साथ स्किल्स डेवलप कर रहा था जो मैंने बताया। साथ में और क्या चाहिए, डाउट ना हो, उसके लिए आपको एक्सपीरियंसेस लेने, पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जब आप फुल नॉलेज में होते हो और आपके पास नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वही तो कॉन्फिडेंस देता है ना। आज मैं इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पाता हूं कि अमीर बनना आसान है? क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि मैंने रास्ते को पार कर लिया, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया हुआ हर चीज को। जो मैंने अभी 4 क्वाड्रेंट बताया है, मैं आज इन्वेस्टर के उसमें बैठा हूं। मैं इन्वेस्टर हूं क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। तो ये चारों स्टेप मैंने देखे और साथ में ये 4 स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन भी एवरी डे करता हूं। वी आर लिविंग मैग्नेट्स तुषार। ये हम लोग जो है ना, हमारे बॉडी के चारों तरफ जो ऑरा है, आभामंडल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, वो हमारे अंदर के फ्रीक्वेंसी से ही तो रिफ्लेक्ट होता है, उसी से चार्ज होता है। तो मैं क्या सोच रहा हूं, क्या फील कर रहा हूं, क्या बिलीव कर रहा हूं। अब डाउट आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कैंट, either way you are right। हेनरी फोर्ड ने कहा, मैंने नहीं कहा है, हेनरी फोर्ड ने कहा कि अगर आप सोचते हो आप ठीक हो तो आप सही हो, आप सही हो, आप कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही तो सोच रहे हो, मैं थोड़ी सोच रहा हूं। तो हमें सोचना है कि ये कहीं ना कहीं हुआ है, किसी ने किया है, तो मैं भी वैसे दिखने वाला इंसान हूं, मैं भी उसी राह में हूं, तो मैं ये कर सकता हूं। जैसे कि मैं आज होलिस्टिक कोच बना हूं। तो 2000 में जब मैंने रेकी अपने डिप्रेशन के लिए किया तो मैंने थोड़ी सोचा था कि मैं होलिस्टिक कोच बनूंगा, मैंने थोड़ी सोचा था कि मैं एक इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर बनूंगा। नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे एनर्जी बनती है, जैसे जैसे यूनिवर्स का एल्गोरिदम आपको दिखाता है मेरी फ्रीक्वेंसी अनुसार, तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ ना। नहीं तो मुझसे तो बहुत पहले से लोग काम कर रहे हैं, 30 साल 40 साल से काम कर रहे हैं। वो लोग भी ऐसा पॉडकास्ट नहीं कर रहे होंगे आज के लिए। लेकिन सर, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ये सिखाते हैं कि हमारा भविष्य हमारी नियति है। यानी कि हमने जो कर्मा किए, उन कर्मा को भोगने के लिए हम पैदा हुए हैं और हमारा भविष्य वही है जो लिखा हुआ है। हाँ, रेकी या सोचना या जितने स्टेप्स आपने बताए वो हमारे फ्यूचर को कैसे बदलेंगे? जो होना है वो तो होना है। नहीं, अगर ये होना है, अगर ये तय है, तो मैं बोलता हूँ भगवान राम को तो पहले से पता था कि उनको रावण का वध करना है जी। तो वो सब कुछ तो तय था ऑलरेडी। ठीक है, रावण तो बहुत पहले से जी रहे थे, वो तो उसके बाद पैदा हुए, उसके बाद वो बड़े हुए और उसके बाद उनको वनवास में भेजा गया। उसमें भी 13 साल और वेटिंग पीरियड था, लास्ट साल में ही सब कुछ होना था, राइट। तो ये सब कुछ दुनिया भर की चीजें करने की क्या जरूरत थी कि राम पैदा होंगे किसी दशरथ के यहाँ, फिर वहां से वो थोड़े बड़े होंगे, फिर उनको गुरुकुल भेजा जाएगा जहां पढ़ाया लिखाया जाएगा, शास्त्रों का ज्ञान देंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, सब कुछ करके दक्ष बनाकर फिर उनको राजा बनाने के लिए जाएंगे। और तब रात को फिर 14 साल की ये घटना घटेगी और उनको बोला जाएगा जाओ फिर 14 साल जंगल में काटो। ये सब करने की क्या जरूरत है? पहले से तय तो था। पैदा होते सीधा आते और सीधा मार देते, काम खत्म। नहीं, इस धरती जो है ना, ये जो पृथ्वी लोक है, ये कर्म करने के लिए है। यहाँ पर हमें
कर्म करने के लिए भेजा गया। ओके। कर्म हम ऐसा करें कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए एग्जाम्पल बने, उनके लिए नया नॉलेज बने, उनके लिए एक नया रास्ता बने, उनको एक एवोल्यूशन मिले। जंगल में रहते थे ना पहले, नंगे घूमते थे, वहां से लेकर अभी ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं लोग अपने फोन में और टीवी में, स्मार्ट टीवी में देख रहे हैं, ये एवोल्यूशन है। बिल्कुल ठीक है, और एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे जनरेशन में एक पूरा का पूरा एनर्जी, पूरी की पूरी नॉलेज, पूरा का पूरा सिस्टम ट्रांसफर होता है, डीएनए में होता है। ठीक है, सो ये डीएनए लेवल पर जब हम धीरे धीरे ट्रांसफर कर रहे हैं, जो सेल टू सेल ट्रांसफर हो रहा है, उस चीज के लिए आते हैं। तो जो ऑलरेडी हमने कर लिया उससे बेटर और क्या कर सकते हैं, ये ढूंढता रहता है हमारा माइंड। ये हमारे अंदर का ये काइंड ऑफ एक भूख है कि हमें और बेटर करना है, और बेटर करना है। तो एलोन मस्क सोच रहा है ना कि अभी मंगल ग्रह में भी बनाएंगे। अब ये तो हम सतयुग में तो जानते थे कि ये लोक है, ये परलोक है, ये स्वर्लोक है। अब हम लोग ढूंढ रहे हैं कि और कहाँ पे लोक हो सकता है। तो बोल रहे हैं कि मंगल ग्रह में एक लोक बनाएंगे, चंद्रमा में हम लोग होटल बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो ये पहले बहुत हुआ है, लेकिन अब इस युग में, क्योंकि कल युग है, यहाँ पर भी हम लोग अब उसी टाइप की इवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो हमें वो करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी तय नहीं होता है। आप जैसे आज से सोचना शुरू करोगे तो आपका कल बनना शुरू होगा। बिल्कुल ठीक है, आप जैसे जैसे अपना कर्म चेंज करोगे, आप अपने कर्म फल चेंज कर लोगे। तय कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर तय हो गया, जैसे किसी ने कुंडली देखी पंडित जी ने बच्चे का, इसका तो राजयोग है, ये तो राजा बनेगा। अब उसके बाद वो बोले कि मैं तो राजा बनूंगा, माँ बाप बोले कि तो राजा ही बनेगा। उसको कुछ नहीं कराओ, उसको राजा की तरह रखो, ना पढ़ाओ लिखाओ ना कुछ कराओ, तो क्या वो राजा बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो ये कर्म स्थली है, यहाँ हम कर्म करने के लिए आते हैं, और अपने जो पास्ट के कार्मिक अकाउंट है उसे भी धीरे धीरे क्लियर करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो हमें वो क्लियर भी करते जाना है। तो हमें अपने कर्मों को पहले वाला धोना है, उसे क्लियर करना है, और साथ में नए कर्म बनाने हैं, ताकि आपकी जो आने वाला फ्यूचर है वो बेटर बन जाए। यानी कि प्रेजेंट पर अगर आपने काम कर लिया तो फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होगा। सर, रेकी के अंदर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको इनिशियली करना चाहिए लोगों को, जिससे क्या होता है, शुरुआत में ही सबसे ज्यादा टफ है। जब एक बार आप ट्रैक पर आ जाते हैं, जैसे गाड़ी भी कोई चलाता है और फर्स्ट गियर में ही गाड़ी फंसती है, उसके बाद तो फिर चलती चली जाती है। बिल्कुल सही। तो क्या कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जहां पर उन्हें हेल्प मिले? क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि हम स्टार्ट किया, 2 दिन किया, लेकिन तीसरे दिन बिल्कुल सही। देखो सबसे बड़ी बात, ये जो प्रैक्टिस है ये तो डिसिप्लिन से आएगा, और डिसिप्लिन अपने आप कर पाना कई बार 90% लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि आजकल दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस हैं। आजकल तो 15-20 सेकंड 30 सेकंड का रील ही देख पाते हैं, उसको भी फटाफट हम लोग चेंज करते हैं। तो लोगों के पास रिटेंशन पावर नहीं है, लोगों के पास पेशेंस नहीं है, लोगों के पास यही दिक्कत आ रही है। और दुनिया भर की नेगेटिविटी चारों तरफ से बॉम्बार्डमेंट हो रहा है आपकी तरफ, न्यूज के रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में, हर जगह से। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचना मुश्किल हो रहा है लोगों को। इसके लिए डेफिनेटली कोशिश करनी पड़ेगी कि कुछ नया चीज अच्छे से खुद ही डेवलप करे। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे वीडियोस देखो, किसी अच्छे टीचर, अच्छे कोच, अच्छे गुरु से आप ट्रेनिंग लो। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं किया तो नॉर्मली जो बीमार पड़ना है तो बीमार पड़ ही रहा है, उसके लिए कोई किताब पढ़ के थोड़ी बीमार पड़ता है। बिल्कुल। अगर किसी को अपना रिलेशन खराब करना है तो कोई किसी यूट्यूब वीडियो देखकर थोड़ी बोलेगा कि झगड़े कैसे शुरू करने बताओ, कोई सीखता थोड़ी है, झगड़े तो अपने आप ही कर लेता है। और अगर कोई गरीब है या फिर कमी में है, स्केर्सिटी है, जैसे कि आज बात कर रहे हैं कि पैसे कमाना मुश्किल है, पैसे नहीं बढ़ रहा है, अमीर नहीं बन रहे हैं, तो अगर ये प्रॉब्लम है तो उसने किसी गुरु से थोड़ी सीखा होगा कि भाई गरीबी कैसे बने रहना है, नहीं सीखा होगा ना। तो ये सब तो सीखते नहीं है ना, अपने आप ही हो रहा है। अपने आप क्यों हो रहा है? वही अपनी सोच, अपने भाव, अपने बिलीफ और आपके कर्म, उसी की वजह से आपको जो मिल रहा है। इसका मतलब इसका उलट आपको चाहिए ना, आपको तो ऑपोजिट चाहिए। तो अगर आपको ऑपोजिट चाहिए तो आपको अच्छी किताब पढ़नी पड़ेगी। अब वो तो करना पड़ेगा ना आपको, अच्छी किताब पढ़नी पड़ेगी, अच्छे वीडियोस देखने पड़ेंगे, और आपको किसी गुरु, किसी मेंटोर के यहाँ पे कोचिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो हाथ में डंडा लेके करवाएगा ना। कोच का काम तो वही है। अब सचिन तेंदुलकर शुरू से ही था, बचपन से था। उसने शुरू में बता दिया था कि मैं सचिन तेंदुलकर हूं, मैं सेंचुरीज करता हूं। तो क्या उन्होंने कोच नहीं रखा? उनके कोच तो अभी कुछ साल पहले तक हमने देखा कोच था उनका। कोच क्यों रखा था उन्होंने? क्योंकि कोच सुबह सुबह बोलते थे, सचिन सुबह उठना पड़ेगा, सचिन ये 10 चक्कर लगाओ। 10 चक्कर लगाते बोले सचिन चलो 2 और चक्कर लगाओ, पुशअप कर रहे हैं, बोले कि नहीं और कर लो जी। कोच का काम होता है, लगातार करवाता है। तो ये जो कोच है, फॉर एग्जांपल मैं एक होलिस्टिक कोच हूं, इंटरनेशनली मैं लोगों को सिखाता हूं कि लाइफ में टेंशन फ्री कैसे जीना है, कैसे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, और अमीर बनना है तो अमीर कैसे बनो। तो कोचिंग देता हूं ना, तो मैं करवाता हूं। तो ये जब आप करवाते हैं, अपने आपको ट्रेन करवाते हैं, आपका माइंड चेंज होता है, आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। लेकिन अगर पॉडकास्ट देखते हुए कैसे हम पॉजिटिव रहे, अगर ये समझना है तो थोड़ा सा पॉज ले लो, लंबी गहरी सांस ले लो, क्योंकि पॉज नहीं लेते लोग। हर 2 घंटे में या 1 घंटे में अपने फोन में रिमाइंडर लगा लो, जो भी काम कर रहे हो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मैं हमेशा बोलता हूँ, भगवान विष्णु को देखा आपने? उनका फोटो कहीं देखा होगा जी, ऐसे आराम से लेटते हैं, देखा आपने? नॉर्मली देखते हैं। भगवान विष्णु है कौन? मतलब नॉर्मली ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, तो विष्णु जी कौन होते हैं? नॉर्मली क्या उनका क्या काम है?
पालन करना। यस, पालन करता बोलते हैं, पूरी दुनिया को वही चला रहे हैं। बिल्कुल। अब वो दुनिया चलाने वाले ऐसे आराम से बैठे हुए हैं, उनके पैरों के पास कौन बैठे होते हैं? माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी बैठी होती है। अब माँ लक्ष्मी वहां बैठकर वो भी मुस्कुरा रही है, वो भी खुश, एकदम शांति से रह रहे हैं। कहने का भाव ये है कि जब आपको पैसे कमाने हैं, जी, अमीर बनने हैं ना, अफरा तफरी मचाओगे तो नहीं मिलेगा, ओके, हाई तौबा करोगे तो नहीं मिलेगा, डेस्परेट होगे तो 100% नहीं मिलेगा। ओके, आपको रिलैक्स होना है। इसीलिए सबसे पहले पॉज लेना सीख लो।